हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे लाभ और हानि और प्रतिशत की। यहाँ पर हमने इससे पहले ठीक 2 वीडियो हम दे चुके हैं और उसी के अगले क्रम को हम लोग वीडियो में ये सवाल को देखेंगे। ऐसे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से जरूर क्वेश्चन जो है आपके बनते हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, जो बेहद ही इजी और बहुत ही सरल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो है टाइम की भी बहुत बचत होती है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया है किसी वस्तु को 1560 रुपये में बेचने पर। ठीक है, कोई वस्तु है जो 1560 रुपये बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ मिलता है। ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको बतानी है। और जो दुकानदार है उसे 1560 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, या इसे अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो आइए, चाहे तो डायरेक्ट फार्मूले में मान रख के शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा जो है इसको लॉन्ग टाइप से सॉल्व करता हूँ कि आप अगर समझ जाते हैं तो ऐसे जो है सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस या पी। कितना है साथियों? 1560 है। और दुकानदार जब वस्तु को बेचता है तो उसे 20% का लाभ मिलता है। और लाभ कितना मिलता है? लाभ का प्रतिशत कितना मिलता है? 20% का मिलता है। तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य बताना है या क्या होगा। ठीक है, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी जो है इजी फार्मूला दिया गया है। आइए उसको हम लिखते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, बटे में आपको लिखना है 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। ठीक है, या ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? फार्मूला है। आपको क्या करना है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सीपी बराबर एसपी गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ लिख सकते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं। हमने लाभ का परसेंट लिख दिया। आइए इस फार्मूले में हम लोग मान को रखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य क्या है? एसपी कितना है आपको दिया गया है? 1560। 1560 गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ। लाभ कितना दे रखा गया है? 20%। तो 100 प्लस 20। ठीक है, यहाँ तक आपको सर समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एसपी बराबर 1560 गुणे 100 बटा, ये देखिए 100 और 20 जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 0 से 0 कट गया और 12 का नम 12 और 12 से ये 13 बार में जाएगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 13 बार में जाएगा। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा? और 13 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 1300 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है 1300 रुपये। ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना रहेगा? 1300 रुपये। ठीक है, ये आपका सीपी आ गया। ठीक है,
मेन आपको शॉर्ट तरीके से फार्मूले में ये मान रख देना है और आ जाएगा। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, इतना ज़्यादा लंबा प्रोसीजर को अपनाया है। आप डायरेक्ट फार्मूले को याद कर लीजिए, ये CP बराबर SP गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। आप सीधा सीधा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। निकालते हैं हम। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन को हम लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन थोड़ा हटके रहेगा। आइए, एक दुकानदार दुकानदार 15% हानि की हानि पर सॉरी हानि पर हानि पर किसी किसी वस्तु को किसी वस्तु को किसी वस्तु को 2550 रुपये बेचता है में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर एक ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, एक दुकानदार 15% की हानि पर किसी वस्तु को 2550 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP बताना है। आपको हम बताएं, इसमें क्या है, वो 25 जब किसी वस्तु को 2550 रुपये में यानी 2550 रुपये में जब बेचता है, तो उसे जो है हानि होती है, कितने की, 15% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं उसी टाइप से। वस्तु वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य। अब इसी को इंग्लिश में सेलिंग प्राइस या SP लिखते हैं, कितना है, 2550। ठीक है, अब जब 2550 में बेचता है, तो उसे हानि कितने परसेंट की होती है, हानि 15% का होता है। ठीक है, और उसके बाद अब आपको क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य आपको बताना है, या क्रय मूल्य या ब्रैकेट में CP लिख सकते हैं, CP आपको बताना है। ठीक है, तो ठीक आप उसी तरह ही फार्मूले को लगाएंगे, बस लास्ट में जहां 100/100 प्लस क्या था, लाभ था, यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस हानि होगा। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फार्मूला सेम टू सेम उसी तरह लिख देते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर SP गुणे 100/100 माइनस हानि का प्रतिशत। बस यहाँ पर
प्लस में लगा के लाभ लिख देते थे। तो आप जब लाभ में प्रश्न लाभ होता था तो यहाँ पे लाभ लिख देते थे और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते थे। लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि जो वस्तु बेचा जाता है उसमें कितने की हानि हो रही है, वहां पर बस माइनस 100 माइनस हानि उतना घटाना है आपको। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका फार्मूला बन गया, इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। फिर सीपी बराबर, ठीक है, सीपी बराबर सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, 2550 गुणे 100 बटा 100 माइनस 15 है ना, 15। ठीक है, अब यहां पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बराबर 2550 गुणे 100 और ये कितना हो जाएगा 85। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 85 है, यहाँ पे आखिरी में 5 है। हम लोग ने विभाज्यता का नियम भी पढ़ा हुआ है इस चैनल पर जो है पूरा, इससे पहले वाली वीडियो में तमाम विभाज्यता के नियम के बारे में हमने चर्चा किया है। आइए इसको, ये देखिए आखिरी में 5 है ना, ये 5 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 कन्नम 5 और यहाँ पे 3 5 सते 35 17 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी किसी भी संख्या में आखिरी का इकाई का अंक जो होता है वो 5 हो या 0 हो तो वो क्या हो जाता है, वो 5 से विभाजित हो जाता है पूर्णतः। तो ये भी 5 से ही पूरा पूरा कटेगा, 55 25, उसके बाद है 5 कन्नम 5 और ये 0 उतर जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 17 कन्नम 17 और 17 तिया 51। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बार में कट जाएगा। अब 30 गुणे 100 को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 3 गुणे 100, तो ये हो जाएगा सीपी बराबर 3000 रुपये। ये आपका आंसर है। और सीपी को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, इसी को सीपी कह लो या क्रय मूल्य कह लो या कॉस्ट प्राइस कह लो। ठीक है, ये आपका 3000 रुपये आ गया साथियों आंसर। ये आपके जो है ऐसे प्रश्न जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये कंपटीशन में खूब पूछे जाते हैं। आप लोग जम के तैयारी करिए और क्वेश्चन को जो है रिवीजन जरूर किया कीजिए, प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।